गया में पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पिंडदानी तर्पण और कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड में पिंड का काफी महत्व है। पिंडदान के बाद पहले पिंड को कूड़ा में डाल दिया जाता था या सरोवरों में प्रवाह कर दिया जाता था, लेकिन इस बार पिंड से जैविक खाद बनाई जा रही है। पिंड से जैविक खाद बनाने के लिए 3 मशीन विष्णुपद क्षेत्र और 2 मशीन अक्षय वट पिंडवेदी के पास लगी है। जैविक खाद बनाने वाली मशीन नगर निगम 2 साल पहले 50 लाख में खरीदी थी। 2 सालों में 5 मशीन से आज तक खाद खेतों तक नहीं पहुंचा है। हर साल पितृपक्ष के दौरान गया नगर निगम के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत मशीन को चालू किया जाता है, फिर उसके बाद मशीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। मोक्ष धाम से विश्व में प्रसिद्ध है गया जी, और गया जी में पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से पिंडदानी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने आते हैं। जो पिंडदान होता है वो पिंड के आकार में, गोल आकार में होता है, जिसमें खाद्य सामग्री रहता है, अनाज रहता है। पहले वह पिंड कचरे में चला जाता था, पर गया नगर निगम ने एक पहल की है और ये मशीन लाई है। गया नगर निगम पिछले दो साल पूर्व ये मशीन लाई थी, और इस मशीन से उस पिंड से खाद बनाने के लिए मशीन को लाया गया था, लेकिन अभी तक इस मशीन का पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है। इस मशीन से अभी तक खाद खेतों में नहीं पहुंचा है। कभी खाद, हालांकि हर साल पितृपक्ष के दौरान इस मशीन से खाद बनाने का प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन खेतों तक नहीं पहुंचती है। कम संख्या में पिंड आने से इसका यूज नहीं हो पाता है। हर दिन इसके लिए कम से कम 1000 केजी पिंड चाहिए, तब जाकर ये खाद 500 केजी निकाल सकता है। इसलिए कम से कम 2 से 3 दिन के अंतराल पर ये मशीनें चलती हैं। आपको बता दें कि बाकी दिन ये मशीनें कचरे में तब्दील हो जाती है, यहाँ कचरा लगा रहता है। और इस तरह के 5 मशीन यहाँ है गया में। 3 मशीन शमशान घाट के निकट में है और 2 मशीन अक्षय वट के निकट में है। ये 5 मशीन सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तहत पितृपक्ष के दौरान चलता है, बाकी दिन कचरे में तब्दील रहता है। अब गया नगर निगम कहती है कि हर दिन 5 मशीन की क्षमता के अनुसार पिंड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हर दिन खाद नहीं बनाया जाता है। लेकिन यह तस्वीर गया नगर निगम की झूठ को सामने ला दे रहा है। विष्णु पद पर अर्पित होने वाला पिंड को गोपालकों से बेचा जा रहा है और गया नगर निगम पिंड नहीं होने का रोना रो रहा है। पहले से हम लोग इसमें प्रयासरत रहे हैं। वो जो पिंड आता है और उसमें चावल, जय इत्यादि इत्यादि के आटे होते हैं, वो घुल मिल जाता है और बैठ जाता है। उसमें कई तरह का फल फूल जो मिल जाता है, उससे कई दुर्गंधें हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पहले से व्यवस्था कराया है कंपोस्ट मशीन का, और इस बार बृहद पैमाने पर की जा रही है। और अगले साल से हम लोग ऑटोमेटिक कंपोस्ट से खाद बनाने का प्लांट भी बैठा, अस्थायी व्यवस्था हो जाएगा आजीवन। खाद बन करके कहाँ जाएगा? खाद बन करके मेन किसानों के पास जाएगा। और जो खेती आप देख रहे हैं डीएपी से होता है, यूरिया से होता है, नाइट्रोजन का मात्रा अधिक होता है। एक तरह से वैसे चावल और गेहूँ स्वीट पॉइजन के रूप में हो जाता है, और उसमें कण और जो अंश होते हैं उन के बराबर होता है। इसलिए कि क्षमता ज़मीन के अंदर नहीं होती है, वो अलग से उसमें क्षमता ला करके आर्टिफिशियल बनाया जाता है। तो ये जो उर्वरक खाद जाएंगे, ये उर्वरक के काम जो करेंगे, और कंपोस्ट खाद जो सालों से सड़ करके उसके द्वारा निर्मित होगा। वहाँ पर देखिए कि वो पौधा एकदम ग्रीन रूप से हाई स्पीड में बढ़ता है और काफ़ी मूंज बना लेता है और काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए बहुत लाभदायक है। आपको बताते हैं कि इस मशीन से खाद कैसे बनता है। एक मशीन से 1 घंटे में 200 किलो जैविक खाद तैयार होती है। मशीन से खाद बनने के बाद थोड़ी देर तक धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद पैक कर कृषि विभाग को दिया जाता है। नगर निगम कृषि विभाग को 6 रुपये प्रति किलो खाद बेचता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया मात्र पायलट प्रोजेक्ट तक ही सीमित है। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे की रिपोर्ट।